हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आई एम प्रियंका। आज आपका एग्जाम हो चुका है इकोनॉमिक्स का। फाइनली 29 जून डेट आ गई और आप लोगों ने एग्जाम दे दिया। आई नो बहुत सारे जो हैं स्टूडेंट्स लर्नर्स वो सब ये कह रहे हैं कि एग्जाम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, डिफिकल्टी लेवल पहले से ज़्यादा आया है। बट एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, आपके पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है। पेपर 1 का लेवल ईजी था, पेपर 1 काफी इजी आया है। सबने यही बोला है कि पेपर 1 इजी आया है, पेपर 1 में कोई दिक्कत किसी को भी नहीं है, तो पेपर 1 तो आपका आसान था। अब अगर हम पेपर 2 की बात करें, आप लोगों के लिए जो आगे आने वाले हैं, आगे आने वाले दिसंबर में एग्जाम देने वाले हैं, उन लोगों के लिए स्पेशली ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है कि आपको डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्रोनोलॉजी जो आप जैसे पढ़ते हो वैसे पढ़ो, बट जो आपकी थ्योरीज है, मैथमेटिकल पोर्शन है, इकोनॉमेट्रिक्स पोर्शन है, ये आपको डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। यू नेवर नो कि क्वेश्चन कब पलट जाए, कब कहाँ से आ जाए। ठीक है, कई बार ऐसा होगा कि मैथमेटिकल पोर्शन बहुत ज्यादा आ जाएगा, एक बार में ऐसा हो जाएगा कि मैथमेटिकल पोर्शन ज्यादा नहीं है, थ्योरी पे ज्यादा क्वेश्चन आ गए। तो आपको सब कुछ पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि हम ये यूनिट छोड़ देते हैं या वो यूनिट छोड़ देते हैं, कुछ नहीं छोड़ना है। जो भी मैं आपको आज एनालिसिस बताने वाली हूँ उससे आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि आपको आगे आने वाले टाइम में कैसे प्रिपरेशन करनी है। देखो, मेरे पास जितने भी रिव्यू आए हैं मैं सारी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि 50 टू 60 क्वेश्चंस का लेवल जो है वो इजी बताया गया है कि 50 टू 60 क्वेश्चंस इजी थे। लेकिन बाकी के जो क्वेश्चंस हैं, देखो 50 टू 60 क्वेश्चंस लगभग इजी ही होते हैं, लगभग यही होते हैं कि सब कर लेते हैं। लेकिन बाकी के जो 40 क्वेश्चंस होते हैं ना, अगर 60 क्वेश्चंस इजी है तो सारी लड़ाई 40 क्वेश्चंस पे ही है, और यही डिसाइड करता है कि आपका नेट होगा या जेआरएफ होगा। ठीक है, आपका नेट जेआरएफ क्या होगा, पीएचडी ओनली होगा, क्या होगा, यही रिमेनिंग क्वेश्चंस जो हैं वो डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। तो पहली चीज तो ये, किसी को टेंशन नहीं लेनी है, जो हो गया, और खुशी मनाओ कि आप लोगों आप किसी अकेले इंसान के लिए डिफिकल्ट नहीं था, पेपर सबके लिए डिफिकल्ट था। इस चीज में खुश रहो, ये मत सोचो कि मेरे लिए ही डिफिकल्ट था, सबके लिए ही डिफिकल्ट आया है बहुत ज्यादा। जितने भी मैं रिव्यूज आपको बता सकती हूँ, मैक्सिमम मैक्सिमम सबके रिव्यू यही है कि पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का पेपर था। तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, खुशी बनाओ कि सबके लिए डिफिकल्ट था, आपके अकेले के लिए चीजें डिफिकल्ट नहीं थी। तो ये चीज तो अच्छी हो गई। देखो, चलो, हर चीज में कुछ पॉजिटिव लोगे तो अच्छे से खुशी से रहोगे, और टेंशन ले लोगे तो देखो कुछ नहीं होगा, एग्जाम हो चुका, कुछ कर नहीं सकते, कुछ बदल नहीं सकते। तो ये चीज है कि अब जो भी है आगे आपको लोगों को क्या करना है, इस चीज पे फोकस करना है। क्वेश्चन मैं बता देती हूँ आपको। देखो, एक डायरेक्ट क्वेश्चन था इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन कैलकुलेट करने थे, और दो क्वेश्चन थे डायरेक्टली इंटीग्रेशन से। ठीक है, उसके बाद टाइम पाथ से आपका क्वेश्चन था, टाइम पाथ से आपके क्वेश्चन थे। आपका क्वेश्चन था मूवमेंट एंड स्क्यूनेस से, आपके क्वेश्चन थे मूवमेंट एंड स्क्यूनेस से आपका क्वेश्चन आया था। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मैंने लास्ट में भी कराया था। और आपका काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन था, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन थे। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कुछ क्वेश्चंस आए हैं जैसा मुझे पता चला है। इकोनॉमिक सर्वे से ज्यादा क्वेश्चन है, ये एक चीज है कि इकोनॉमिक सर्वे से काफी क्वेश्चन आए हैं। और इकोनॉमिक सर्वे मैंने आपको भेजा भी था पीआईबी की, और लास्ट में भी आपको वो डिटेल एक टेलीग्राम पे डिटेल लिस्ट भेजी थी मैंने आपको इकोनॉमिक सर्वे की, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, और मैंने बोला था कि हर एक चीज पढ़ते हुए जाना, कुछ भी ऐसे मिस नहीं करना है। कंज्यूमर सरप्लस से क्वेश्चन था, डायरेक्टली कंज्यूमर सरप्लस कैलकुलेट करने का क्वेश्चन था, तो ये तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा फॉर श्योर, ये क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया होगा। उसके बाद आपके जो क्वेश्चन आया है वो आया है बजट एक्सपेंडिचर से। बजट एक्सपेंडिचर की क्रोनोलॉजी थी डेफिशिट, बजट डेफिशिट की क्रोनोलॉजी थी। ये आपको क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है, मैंने आपको शेयर भी किया था, याद भी करवाया था। ठीक है, उसके अलावा एक आपकी क्रोनोलॉजी थी रुपीज गोज टू, रुपीज गोज टू, रुपीज कम फ्रॉम, दो थे, उनसे क्वेश्चन था आपका। अगर आपने ये अभी मैंने कौन सा पेपर सॉल्व करवाया था, एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया था ना एक स्टेट का, उसमें भी ये क्वेश्चन था, और इसको भी मैंने एक्सप्लेन किया था आपको। रुपीज गोज टू, ये एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, उसके बाद केन्स की बुक्स को क्रोनोलॉजी में अरेंज करना था, ये एक क्वेश्चन आया था, क्रोनोलॉजी में अरेंज करने वाला क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन था मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। 15 फाइनेंस कमीशन याद करवाया था और बोला था कि बिल्कुल मिस मत करना, इसे अच्छे से याद कर लेना। 15 फाइनेंस कमीशन कि आपको मैच करने थे वो एरिया, पॉपुलेशन, किसकी क्या परसेंटेज है, इस तरीके से। मैंने बोला भी था कि क्रोनोलॉजी से भी याद करो और एग्जैक्ट अमाउंट भी याद करो। ठीक है,
उसके बाद फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन, ये भी मैंने आप लोगों को करवाया था। इसमें से ऐसी कोई भी चीज नहीं थी, क्रोनोलॉजी वगैरह से ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था जो आप लोगों को ना करवाया गया हो। फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन जो है, इनकी क्रोनोलॉजी आपको अरेंज करनी थी। वेरियस इकोनॉमिस्ट की बुक्स जैसे गुनार मिडल कि अगर हम बात करें, हिर्शमैन की बात करें, लुइस की बात करें, सोलो की बात करें, इनकी क्रोनोलॉजी से, इनकी बुक की क्रोनोलॉजी से आपके क्वेश्चन थे। प्रोबेबिलिटी का आपका क्वेश्चन था, प्रोबेबिलिटी का डाइस वाला क्वेश्चन था आपका। आपके ऑप्शंस थे फर्स्ट ऑड ऑन फर्स्ट, ऑड ऑन फर्स्ट था। सेकंड आपका ऑड ऑन सेकंड, फर्स्ट सेकंड एंड सम इज ऑड, इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन था, सम इज ऑड, ठीक है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ सी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का आपका क्वेश्चन था, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी दे रखा था। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी करके एक क्वेश्चन था, ऑप्शंस होंगे आपके ये शायद ए इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटू बी इंटू सी, ऐसे करके कुछ ऑप्शंस आए थे आपके। मैंने लास्ट में ही आपको जो है प्रोबेबिलिटी की थ्योरम से शायद भेजा था, तो शायद डायरेक्टली वहां से क्वेश्चन आए हैं। तो ओवरऑल रिव्यू ये है कि 50 to 60 क्वेश्चंस काफी आसानी से हो गए हैं सबके, बट जो दिक्कत आई है वो 40 क्वेश्चंस में आई है। 40 क्वेश्चंस आपके डिफिकल्ट हैं, डिफिकल्टी का लेवल है उनका, ठीक है। और अगर मैं बाकी रिव्यूज की बात करूं तो ओवरऑल रिव्यूज आपको यही, ओवरऑल एग्जाम जो है वो सबका सही सही गया है, ओवरऑल गुड की कैटेगरी में है एग्जाम। बट क्वेश्चन इस तरीके से है ना कि डिफिकल्टी लेवल इसलिए ज्यादा है क्योंकि पेपर जो है वो लेंदी काफी लग रहा है, काफी स्टूडेंट्स को, काफी लर्नर्स को पेपर जो है वो लेंदी काफी लग रहा है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी है आपका माइक्रो स्मॉल टर्नओवर से क्वेश्चन, माइक्रो एंटरप्राइजेस का एमएसएमई के टर्नओवर से क्वेश्चन था, ये भी मैंने आप लोगों को करवाया था, ठीक है। और एक खुसरो वगैरह, ये जो पॉवर्टी एस्टिमेशंस की क्रोनोलॉजी थी, यहाँ से एक क्वेश्चन था। तो देखो, पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का पेपर है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कट ऑफ देखते हैं, एक बार आपका क्वेश्चन पेपर आ जाए उसका प्रॉपर एनालिसिस करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या लेवल रहता है कट ऑफ का। लेकिन टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, आगे क्या करना है ये देखना है, चीजों को और ज्यादा डेप्थ में पढ़ना है, ये हमें समझ में आ गया है। और आपको कोई भी यूनिट जो है वो मिस नहीं करनी है। ये मत समझना कि इस बार चलो मैथमेटिक्स इकोनोमेट्रिक्स में से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ गया तो अगली बार नहीं आएगा, अगली बार ये भी हो सकता है कि क्या पता फिर दोबारा मैथमेटिक्स और इकोनोमेट्रिक्स से ज्यादा आ जाए, या ये भी हो सकता है कि मैथमेटिक्स इकोनोमेट्रिक्स से वो पीवाईक्यूज पूछ ले और फिर बाकी सारी उसमें से आपको, बाकी सारी यूनिट्स में से आपको इन डेप्थ पूछ ले। तो आपको कुछ नहीं पता है, और जब हमें कुछ नहीं पता होता है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको सब कुछ पढ़ना है और जो आप छोड़ के जाओगे वही पेपर में आएगा। इसका मतलब यही होता है, और बचपन से लेके आज तक हम सब यही चीज फील करते हुए आ रहे हैं कि जो हम चीजें स्किप कर देते हैं वहीं से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो जब ये पता ही है, ये ट्रिक हमने, ये लूपहोल हमें पता चल ही गया, तो हमें क्या करना है, हमें सारी यूनिट्स को इन डेप्थ पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अभी से 1-2 दिन का ब्रेक लो, टारगेट बनाओ आगे क्या करना है, ठीक है। एग्जाम क्वालिफाई हो रहा है नहीं हो रहा है छोड़ दो, बिल्कुल भूल जाओ, अब तो हो गया, अब तो तुम कुछ कर भी नहीं सकते। अब ऐसा भी नहीं है कि हम वापस पीछे जाएं और पढ़ ले और बहुत अच्छा पेपर दे दें, कुछ भी नहीं होगा ना। तो कुछ जब नहीं होगा ना, तो अभी आराम से बैठने की बात है, कि आराम से बैठने का मतलब है कि 1-2 दिन का ब्रेक लो, और ब्रेक लेने के बाद वापस से हम लोग शुरू करेंगे और बहुत ज्यादा डिटेल में शुरू करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको कोई कोर्स परचेज करने के लिए नहीं कहूंगी कि लो मेरा कोर्स आ रहा है कोर्स खरीद लो, नहीं भाई, फ्री वे मजे से पढ़ते हुए जाएंगे, सारी चीजें आसानी से पढ़ लेंगे, जैसा आप चाहोगे वैसा। रिव्यू की स्पेलिंग फाइल में गलत हो गई क्या? सॉरी। जैसा आप चाहोगे उसी तरीके से आपकी पढ़ाई जो है वो आगे से शुरू की जाएगी। मैं आपके लिए सारी मेहनतें करने के लिए तैयार हूं, बट आपको क्या करना है, और ज्यादा मेहनत करनी है, मेहनत ही करनी है, क्योंकि मेहनत ही एक ऐसी चीज है जो आपको सक्सेस दे सकती है। मेहनत के अलावा कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, कोई ऐसी ट्रिक नहीं है कि जहां से आपको लगे कि जादू की छड़ी हमारी घूमेगी और हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। देखो, जो हो गया है हो गया, भूल जाओ, आराम से सो जाओ, और अब ये सोचो कि हमें आगे क्या करना है। 1-2 दिन का ब्रेक लो, आराम से रहो, जो देखने का मन कर रहा है देखो आराम से, जो देखने का मतलब मन कर रहा है कि जैसे पंचायत का सीजन आ गया देखने का मन कर रहा होगा तो देख लो, ठीक है। मैं भी 1-2 दिन का ब्रेक लूंगी, उसके बाद
तैयारी एक तो मुझे यहाँ पे स्टार्ट करवानी है पीजीटीज की, तो जो भी पीजीटी के एग्जाम देने वाले हैं अपने यूपी पीजीटी और ये बीपीएस बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन वाला ट्री 4 का, उसकी तैयारी करवानी है। प्लस आपका जेआरएफ दिसंबर में, जिसको भी लग रहा है कि नहीं आएगा उसका जेआरएफ दिलवाना है, और फ्री में ही दिलवाना है, कोई पैसे नहीं लेने हैं तो ठीक है। तो मेहनत करो, मेहनत करना ही आपको जीत तक लेके जा सकता है। देखो, मेहनत करने के अलावा आज की दुनिया में और कोई ऑप्शन है नहीं दूसरा हम लोगों के पास, ठीक है। इंसान जो मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा, सिंपल सी बात है ना। ऐसे सब कुछ आसानी से हाथ में मिल ही जाएगा तो ये आप वीडियो देख ही क्यों रहे होंगे, नहीं देख रहे ना। आजकल इतना कंपटीशन है कि आप सोच ही नहीं सकते कि आपके साथ वाला कितना ज्यादा पढ़ रहा होगा, और हर कोई पढ़ रहा है, हर कोई पढ़ रहा है आजकल, सबको सब लोग पढ़ते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम ही हैं इकलौते जो नेट का एग्जाम दे रहे हैं और इतनी हाई क्वालिफिकेशन, नहीं भाई, सब कर रहे हैं और बहुत नॉर्मल हो गया। पहले था कि हमारे मम्मी पापा के जमाने में किसी ने 10th कर ली तो बहुत बड़ी बात हो गई, 60% आ गए तो बहुत बड़ी बात हो गई, 99% 99% भी लियाओगे तो भी लोग ये नहीं कहेंगे कि बहुत बड़ी बात हो गई, नहीं। तो मेहनत का कोई दूसरा वो नहीं है, मेहनत प्लस स्मार्ट वर्क। आगे देखते हैं किस तरीके से आगे तैयारी करनी है, आप लोगों के क्या कमेंट्स हैं, क्या रिव्यूज हैं, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि हमें आगे कैसे पढ़ना है। बट आराम से सो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पेपर सबके लिए डिफिकल्ट है, इस बात की खुशी मना लो कि मेरे लिए नहीं, सबके लिए डिफिकल्ट आया है पेपर। तो बी हैप्पी एंड स्टे हैप्पी एंड हेल्दी एंड सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, टेक केयर एंड बाय बाय।